राहुल गांधी के फॉर्मूले से बढ़ी जिला अध्यक्षों की मुश्किलें, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की चिंता बढ़ी हुई है। इसका कारण राहुल गांधी का पूर्व का एक ऐलान है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के एक फैसले से बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और वर्तमान में अध्यक्ष राजेश राम के 3 दर्जन से ज्यादा करीबी नेता बेटिकट हो चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला और राहुल गांधी ने जो भोपाल में क्या ऐसा फैसला ले लिया जिससे बिहार में अब दिक्कत हो रही है कार्यकर्ताओं को? देखिए, राहुल गांधी ने कुछ महीने पूर्व भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष और अन्य संगठनात्मक पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका प्राथमिक काम संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वरों की निष्पक्षता पर भी कड़ाई से नज़र रखी जाएगी। तो और शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब यही फार्मूला बिहार विधानसभा चुनाव पर लागू होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष जो टिकट की चाहत रखे हुए हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, वो तो मैदान से बाहर हो जाएंगे। तो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के बीच खलबली मची हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई है कि कहीं भोपाल वाला फार्मूला राहुल गांधी ने यहाँ लागू कर दिया, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तब तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तो जिला अध्यक्ष बने रहेंगे और टिकट मिल जाए किसी और को, तो चिंता बढ़ी हुई है। तो सर, राहुल गांधी ऐसा निर्णय क्यों ले सकते हैं? देखिए, संगठनात्मक कमजोरी और टिकट के लिए पैदा होने वाले गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ऐसा फैसला ले सकते हैं। आपको पता ही है कि जिला अध्यक्ष भी दावेदार होते हैं टिकट के और दूसरे प्रत्याशी भी होते हैं, तो गुटबाजी बहुत बढ़ जाती है जिला स्तर पर। संगठन में बहुत मारकाट मच जाती है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि संगठन में कोई मतभेद न हो और जब जिला अध्यक्ष चुनाव मैदान से बाहर हो जाएंगे तो आसान हो जाएगी मुश्किल थोड़ी। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक मामलों की कमेटी में ये सुझाव आया था कि यदि जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ते रहेंगे तो संगठन के लिए समर्पित नहीं रह पाएंगे और स्थानीय नेताओं के साथ सत्ता संबंधी समीकरण में उलझेंगे। वो कमेटी ने ऑब्जर्वर की भूमिका पर भी चिंता जताई थी और पूछा था कि अगर ऑब्जर्वर भेदभाव करेंगे तो उनका क्या होगा। तो राहुल गांधी ने अब विस्तृत चर्चा के बाद जिला अध्यक्षों की भूमिका स्पष्ट रूप से संगठनात्मक रखे जाने का फैसला ले लिया था और उन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वर जो होंगे उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। संगठन और चुनावी भूमिकाओं को अलग करने के लिए अगर ऐसा फैसला राहुल गांधी बिहार में लेते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सूत्र तो यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी तो बिहार में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी कांग्रेस का इतना तल्ख तेवर तो कभी दिखा ही नहीं था। तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं। तो इस बार राहुल गांधी अपनी जीत ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पक्की करने के लिए ये फैसला ले सकते हैं। और जो जिला अध्यक्ष हैं चुनाव लड़ना ही चाहते हैं और लगता है कांग्रेस को कि वो जीत सकते हैं, तो उनको जिला अध्यक्ष के पद से हटना पड़ेगा, किसी दूसरे को मौका देना पड़ेगा। सर, तो राहुल गांधी का ये जो निर्णय है इससे तो बिहार कांग्रेस में हलचल मच जाएगी। बिल्कुल हलचल मची है। वो सब जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव में लड़ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि राहुल गांधी का अगर ये फार्मूला लागू हो गया तब तो कोई जिला अध्यक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। और कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के भी करीबी हैं और राजेश राम जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी करीबी हैं। तो उनको उम्मीद थी कि उनको ज़रूर टिकट मिलेगा, लेकिन अगर ये राहुल गांधी का फार्मूला लागू हो गया तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेश राम दोनों के जो समर्थक हैं जिला अध्यक्ष, वो मैदान से बाहर हो जाएंगे। बिहार में अक्सर स्थानीय पॉलिटिक्स, जातीय समीकरण और ग्रासरूट लोकप्रियता पर टिकट आवंटित होते हैं, आपको पता ही है। कई बार वही जिला अध्यक्ष अपने इलाके में सबसे मजबूत चेहरे भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस इन नए फार्मूले को कड़ाई से लागू करती है तो संभावित नतीजे 2 तरह के हो सकते हैं। एक नतीजा तो ये हो सकता है कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और दीर्घकालीन लाभ मिलेगा पार्टी को। संगठन केंद्रित नेता पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय कर सकते हैं, जिसमें भविष्य में वोटिंग मशीनरी मजबूत होगी। स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय जिलाध्यक्षों की पब्लिक डिमांड को खारिज करने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं और उसका चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। तो जिलाध्यक्षों को चुनाव मैदान से बाहर करने के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब ये
सोच रही है कि जिन जिलाध्यक्षों को लड़ाना जरूरी है उनको जिलाध्यक्ष के पद से मुक्ति दिया जाए और वो जिम्मेवारी किसी और को सौंपी जाए, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, दोनों काम नहीं होगा। ठीक है ना, जो चुनाव लड़ेगा वो संगठन पर कैसे ध्यान दे पाएगा, और जो संगठन में रहेगा वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा। तो इस बार राहुल गांधी ये बड़ा प्रयोग करने वाले हैं। जी सर, तो वही तो बात है ना कि पार्टी जिला अध्यक्षों की लोकप्रियता को अगर अनदेखा करते हैं तो केवल नियम लागू कर देगी, लेकिन उसके बाद इससे नुकसान भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर केवल आप नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो नुकसान भी हो सकता है। और बिहार के ज़्यादातर जिलाध्यक्ष विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी जिलाध्यक्षों को लोकप्रियता को अनदेखा करेगी और नियम को मजबूती के साथ लागू करेगी तो बिहार में ये उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठनात्मक चुनावी नहीं पर प्रभावी भूमिका, जैसे चुनाव प्रबंधन, प्रचार, समन्वय, पार्टी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका देकर फायदा भी उठाया जा सकता है। तब देखना यह है कि जो जिलाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे उनको पार्टी कैसे संतुष्ट करती है, उनको संगठन में ज़्यादा अधिकार देकर संतुष्ट कर सकती है, प्रचार समन्वय कमेटी का जिम्मेवारी सौंप सकती है, पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर उनको जिला का घोषित कर सकती है, तो उससे उनका मान सम्मान भी बचा रहेगा और उनको लगेगा कि नहीं भाई हम भी पार्टी में अहमियत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अब सीधे नियम लागू नहीं होगा भोपाल की तरह कि जो जिलाध्यक्ष से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ सकता है बशर्ते उसको जिलाध्यक्ष का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी यह फॉर्मूला बिहार में लागू करेंगे, और अगर करेंगे तो बीच का रास्ता निकाल लेंगे, और अगर निकालेंगे भी तो क्या निकालेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।